जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। परिणाम को महसूस करें। क्या परिणाम है? स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। कपालभाति करेंगे, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक, बदलाव का अनुभव। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्त
शब्दं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। ये प्री कंडीशन है, इसके बिना योगा का अनुभव नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते। 3 बात को खूब ध्यान से याद रखिए और तीनों का पालन करें। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। पैर को फैला देंगे, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करेंगे, अवेयरनेस के साथ। शरीर में फैल रही सूक्ष्म प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसका रोटेशन ठीक करने के लिए ये सूक्ष्म क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। उंगलियां दबाइए, उंगलियां दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। आंखें बंद, डिटैच होके बदलाव का अनुभव करें। बंद आंखों से हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, खिंचाव को महसूस करें, और खिंचाव पूरे शरीर में पसर रहा है, उसका अनुभव। पेट की ओर खींचेंगे, रिवर्स, खींचिए और खींचिए और खींचिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पंजे को जमीन की ओर ले जाएं और दबाइए, और दबाइए, जितना आप दबा सकते हो। याद रखिए, प्रत्येक कार्य में हमें ध्यान करना है, मतलब अवेयरनेस, टोटलिटी, क्या हो रहा है उस बात का अनुभव। खो जाएंगे उस क्रिया में और किसी चीज पे ध्यान नहीं होगा। आसन करते करते ध्यान का अभ्यास, होश, अवेयरनेस। दबाइए और दबाइए और दबाइए और दबाइए। दृष्टा बनने का प्रयत्न, क्या हो रहा है उसे सिर्फ महसूस करें। पेट की ओर खींचेंगे, खींचिए और खींचिए और खींचिए। मध्य में आएंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग। आपका शरीर हिल रहा है और आप उस बात का अनुभव कर रहे हो, डिटेच होके। विश्रांति। विधिवत आसन बदलेंगे, वज्रासन में आएंगे धीरे धीरे। अगर आप नहीं बैठ सकते तो सादी पालकी में बैठे। शोल्डर रोटेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे, सांस के साथ।
look around. विश्रांति, आंखें बंद। नमन मुद्रा पहला प्रकार, आगे झुकने का प्रयत्न, कपाल को जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न और आगे, ताकि पीठ में खिंचाव हो, पेट में दबाव हो। ये असामान्य मुद्रा है, हम आसानी से करते हैं और इससे भूल जाते हैं। कई सारे इसके फायदे हैं। पूरी 1 मिनट तक नमन मुद्रा करनी है। आगे झुकने का प्रयत्न, पूरक, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। दबाव का अनुभव, कहां दबाव था? पेट में दबाव था, पेट में नहीं था। पेट के भीतर जो ऑर्गन है, एड्रिनल नर्व्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, उस पे दबाव था। छोटे मोटे कई ऑर्गन दबे जाते हैं ताकि उनमें एक सक्रियता पैदा होती है और शरीर भीतर से सक्रिय होने लगता है। पर्वतासन, अब खिंचाव का अनुभव, दबाव किया, अब खिंचाव का अनुभव। धीरे से हाथ दोनों उठाएंगे। हमारे हाथ का अस्तित्व है, हाथ का वेट भी होता है, ये शरीर से अलग हम उसका अनुभव कर सकते, महसूस करें। इस तरह कुछ पल तक हाथ को रखें। अब धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए 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 और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। वन साइडेड खिंचाव, कांस्टेंट खिंचाव, खींचिए खींचिए खींचिए। आप अनुभव कर रहे हो, आपका शरीर खींचा जा रहा है। भेद समझने का प्रयत्न करें, डिटेच हो जाइए। खिंचाव का विस्तार, उंगलियां से कमर तक खिंचाव, वन साइड। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से नीचे आएंगे, आंखें बंद, और शरीर में हो रहे बदलाव को, खिंचाव और फिर नॉर्मल हो रहा शरीर महसूस करें। ब्रह्म मुद्रा आगे करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को
गोलाकार घुमाने से पहले जो सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, हम आज उसका रिवीजन करते हैं। छोटी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली है। अक्सर छोटी बात को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यकीन मानिए छोटी बात में बहुत ताकत होती है। चलो, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, दबाव और खिंचाव का अनुभव, मध्य में आएंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, मध्य में। साइड वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दत्त मुद्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ब्रह्म मुद्रा, ये छोटी क्रियाएं हैं, गर्दन को और रिलैक्स और शिथिल कर देगी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए गर्दन। तत्पश्चात ब्रह्म मुद्रा कर सकते। सुन, 1 2 3 4 5 6, उल्टा रहो, 1 2 3 4 5 6। झटके, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, स्टॉप। आंखें बंद, भीतरी परिवर्तन का अनुभव। ये छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन भीतरी जो नर्व सिस्टम है उसे सक्रिय कर देती है, इसलिए कभी इसे इग्नोर ना करें। ट्विस्टिंग करेंगे, क्वेश्चन, लेफ्ट जाइए और लेफ्ट, राइट, लेफ्ट 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 राइट, विश्राम। प्रतिपल शरीर में बदलाव महसूस करें। अब धीरे से हम शशांकासन करेंगे ताकि हमारी जो भावधारा है वो विशुद्ध हो और बैक में इसकी इफेक्ट हो। शरीर में मन की इफेक्ट शरीर में कैसे आती है? पीठ के माध्यम से। अगर पीठ को ठीक करेंगे तो शरीर अपने आप, मन अपने आप, भावधारा अपने आप ठीक हो जाएगी। कोशिश करें। घुटने पे आ जाएंगे, धीरे धीरे हाथ को आगे 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 आगे। सीट 90 एंगल पे हम तीसरा शशांकासन थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आसन में पूरे शरीर में क्या हो रहा है उसे महसूस करना है। यानी भीतरी अनुभव कब होगा? जब दृष्टा बनेंगे, आंखें बंद और क्या हो रहा है उस बात पे पूरा ख्याल।
धीरे से पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। सजग रह के क्या हो रहा है इस बात का अनुभव, अपने आप को भूलते जाइए, डिटैच होते जाइए। भुजंगासन पहला और दूसरा प्रकार 30-30 काउंट तक। पीठ में क्या हो रहा है इसका अनुभव। दोनों हाथ छाती के पास, दोनों पैर जुड़े हुए, उठाइए शरीर को। पहला प्रकार 30 काउंट। मस्तिष्क पीछे, पेट में खिंचाव, हाथ के नीचे दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ उठा लेंगे, पेट पे दबाव, सांसें नॉर्मल। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगेन विश्रांति, आंखें बंद। धनुरासन, ताकि हमारा पेट, एब्डोमिनल एरिया और उसके भीतर बसे ऑर्गेन एक साथ सब सक्रिय हो सके। पाचन तंत्र, उत्सर्जन और ऊर्जा तीनों को एक साथ सक्रिय करने वाला, एक्स्ट्रा फैट, टॉक्सिन्स और विजातीय द्रव्य उनका नाश करने वाला और नाभि चक्र की क्षमता बढ़ाने वाला, पूरे शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति को फैलाने में मदद करने वाला आसन धनुरासन। कोशिश कीजिए जितना हो सके करने की। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, एक पैर से एक घुटी, दूसरी घुटी। अब पैर को पीछे खींचिए, आंखें बंद, आंखें बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक करें। पेट में दबाव, पीठ में दबाव, हाथ में खिंचाव, पैर में खिंचाव। रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होके
पीठ के बल आ जाएंगे, विश्रांति, बिल्कुल ढीला शरीर। आखिरी आसन पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करते तब एक साथ पूरे शरीर में सारे अनुभव, दबाव, खिंचाव, तनाव और वर्टिकल स्ट्रेच, खींचाव, एक साथ और शिथिल शरीर, यानी जो नैसर्गिक अवस्था है सारी हम अनुभव कर सकते हैं। और सही मायने में जो वायु दोष है जिसकी वजह से शरीर में हमें पेन होता है और चंचलता निर्मित होती है, उस पर हम कई लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पवन मुक्तासन दोनों पैर से बारी बारी अनुभव के साथ सारी क्रिया है। हम मैकेनिकल करेंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। साथ में हम ध्यान करें, मतलब उसमें खो जाए और डिटैच होकर शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करें, तब कह सकते हैं कि हमने ठीक से आसन किया। पवन मुक्तासन, एक एक पैर से आखिरी आसन। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, फॉल करेंगे, बिल्कुल पंजा ढीला, नीचे का पैर सीधा, मस्तिष्क उठा के गर्दन नाक को लगाएंगे। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। लेफ्ट घुटना छाती पे दबा हुआ, छाती पे दबाव, पेट पे दबाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा ढीला, आधा शरीर सक्रिय आधा निष्क्रिय। पंजा बिल्कुल ढीला। मस्तिष्क नीचे रखेंगे, पैर 45 डिग्री पे ले जाएंगे, पैर को नीचे रखें, दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड करें, छाती पे दबाइए, मस्तिष्क उठाइए, दबाव और खिंचाव का अनुभव, पंजा बिल्कुल ढीला, एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मस्तिष्क नीचे, पैर 45 डिग्री पे, धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, विश्रांति। एक साइड टर्न होकर बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए, इस तरह आसन को ध्यान के साथ, ताकि साथ में अवेयरनेस बनी रहे और शरीर के भीतर हम सूक्ष्म यात्रा कर सके। बटरफ्लाई धीरे धीरे, ताकि और बैठने की क्षमता बढ़े, थाइस पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल हो, स्थिरता प्राप्त हो। जो भी करे खूब होश के साथ करे, होश, अवेयरनेस, सजागता बनी रहनी चाहिए। अगर ये हम प्रयत्न करेंगे तो हर
कार्य में हमारी सजगता बनी रहेगी, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और वर्तमान में जीने का अभ्यास हो जाएगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास मतलब एनर्जी सेविंग मेंटालिटी, बहुत एनर्जी बचेगी। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका, श्वसन मार्ग शुद्धि करते वक्त नाभि पे बहुत इफेक्ट होती है, एनर्जी सेंटर सक्रिय हो जाता है, उससे एक मैसेज जाता है अब ऊर्जा का कार्य होने वाला है, अपने आप विनिमय ठीक होने लगता है। एक एक नासिका से कपालभाति, तत्पश्चात आंतरिक श्वसन का अनुभव। क्रिया से ज्यादा महत्व अनुभव का है। हमारी अवेयरनेस कितनी है, हमारा फोकस कितना है, हमारी तन्मयता कितनी है, हम कितने जुड़े हुए हैं, वो इस बात को प्रूव करता है। राइट बन, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना निष्क्रिय। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बन, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। दोनों नासिका से पहला राउंड। अब पूरे शरीर में ऊर्जा का स्तर किस तरह बढ़ रहा है, प्राण शक्ति किस तरह तेज गति से फैलती है, वो सूक्ष्म अनुभव लेने का प्रयत्न। दो नासिका से कपालभाति। शून्य कुंभक में आसानी से जा सकते हैं, मन शांत होगा तो भीतरी दर्शन कर पाएगा। रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। भीतरी सक्रियता और बाह्य स्थिरता का अनुभव। बंद आंखों से पूरे शरीर को महसूस करें, भीतर क्या हो रहा है। दूसरा राउंड और सहज कुंभक में डूबने का प्रयत्न। तत्पश्चात रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंतरिक सक्रियता का अनुभव, बाह्य स्थिरता का अनुभव। तीसरा और आखिरी राउंड रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, मन बिल्कुल शांत, प्रत्येक पल का एहसास, वर्तमान की अनुभूति। सहज कुंभक। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम, 3 क्रियाएं, सिंपल अनुलोम विलोम, कुंभक और बंद, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, तीनों में से जो भी हम कर सके नॉन स्टॉप 5 मिनट तक करेंगे।
आखिरी रेचक करके शांत अवस्था में बैठे रहेंगे। पुनः एक कपालभाति का राउंड। तत्पश्चात 3 मिनट तक सिर्फ सांस को देखेंगे और इस बात को जानेंगे कि जो भीतर सांस जा रही है वो ठंडी है, बाहर आ रही है वो गर्म है। जब तक ये स्पष्ट अनुभव नहीं होता हम नहीं कह सकते कि हमारा मन शांत हुआ है। मन को इग्नोर कीजिए, भूल जाइए, सिर्फ नासिका मार्ग के अग्र भाग पे ध्यान। जो भीतर सांस जा रही है वो ठंडी है, बाहर आ रही है वो गर्म है। सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न, देखते देखते इस ठंडी और गर्मी का अनुभव होगा। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो इतनी अवेयरनेस बनानी है कि हम ठंडी और गर्मी का अनुभव कर सकें। खूब ध्यान से सिर्फ सांस को देखेंगे और अपने आप ये अनुभव होगा। भ्रम नहीं, वास्तविकता का अनुभव। पहले एक राउंड कपालभाति का। रेचक, पूरक, शुरू। सच कुंभक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा। सिर्फ सांस को देखें। नासिका मार्ग के अग्र भाग पे जो सांस भीतर जा रही है उसे दृष्टा बन के देखें, जो सांस बाहर आ रही है उसे भी दृष्टा बन के देखें। कुछ भी ना सोचे, सिर्फ सांस को देखें। मन भटक रहा है, बार बार बाहर जा रहा है, उसे पकड़ के ले आए और सांस देखने के काम में लगाए। एक ही काम, सिर्फ देखना। सिर्फ सांस पे ध्यान। जब तक ठंडी गर्मी का अनुभव नहीं होता मानो हमने एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं की। ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टा भाव को विकसित करने के लिए, डिटैच होने के लिए, आंतरिक अनुभूति का स्तर बढ़ाने के लिए एटलीस्ट मिनिमम ठंडी गर्मी का अनुभव होना चाहिए। देखते रहिए, देखते रहिए। सावधान। दूसरी प्रक्रिया,
अब सांस के पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि लंग्स में किस तरह सांस भीतर जा रही है। जब भी पूरक करेंगे सांस के साथ यात्रा करेंगे और उससे लंग्स में भीतर जा रही है उसे महसूस करेंगे। कोशिश कीजिए, ये वास्तविक अनुभव होना चाहिए, भ्रम नहीं। पूरक अपने ज्यादा मात्रा में पूरक या ऋचों को नैसर्गिक श्वसन है उसी का अवलंबन लेना है। तीसरा प्रयोग, अब प्रत्येक सांस के साथ नाभिक की मूवमेंट को महसूस करना है। बार बार मन वहां से चलित हो जाएगा, फिर भी उसे खींच के वहां ले आए। सांस की मूवमेंट और नाभिक की मूवमेंट। जब सांस भीतर जा रही है नाभि बाहर आ रही है, सांस बाहर जा रही है नाभि भीतर जा रही है, दोनों की एक ही गति, मानो डायरेक्ट नाक के पीछे ही नाभि हो, उसे महसूस करना है दृष्टा बन के। नहीं हो रहा है, करना ही पड़ेगा अगर हम भीतर जाके ध्यान की गहराई का अनुभव करना चाहते हैं। तो इस शरीर का अभ्यास, देहाध्यास, ये मैं ये हूं, वो अगर छोड़ना है तो 3 अभ्यास ये सीखने पड़ेंगे। तीसरा अभ्यास, प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट, प्राणाकर्षण में गहन। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। छोटे से 3 अभ्यास थे। सांस को देखना, भीतर जा रही सांस ठंडी है, बाहर आ रही गर्म है, इसका अनुभव करना। दूसरा, सांस के साथ पीछे पीछे जाना और उसमें लंग्स में जाते हुए महसूस करना। तीसरी बात, सांस की मूवमेंट और नाभि की मूवमेंट सिंक्रोनाइज करना, उससे करना। ये 3 क्रियाएं
अशांत मन को शांत करने के लिए है, भटक रहे मन को स्थिर करने के लिए है। सांस की गति नैसर्गिक यानी शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही सांस की गति मन को चंचलता से मुक्त करने के लिए, विचारों की जो विचार आ रहे हैं उसकी जो बौछार है उसे कंट्रोल करने के लिए और अंतर्मुख होने के लिए ये ध्यान का प्रारंभिक अभ्यास था। ये करने से धीरे धीरे हम स्थिर होने लगते हैं, शरीर का अभ्यास देहाध्यास छूटने लगता है, शरीर से ऊपर उठने लगते हैं और वर्तमान में जीने का अभ्यास होने लगता है। चंचलता कम होती है, मन कम परेशान करने लगता है और धीरे 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 हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो 3 क्रियाएं सीखिए, स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप प्रेशर के मरीज हो और 3 क्रियाओं का अभ्यास करें, अपने आप प्रेशर कंट्रोल में आएंगे। हाइपरटेंशन के शिकार हो आप, ये 3 बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार एक्साइटमेंट हो रही है, ये 3 अभ्यास सीखिए। मन वश में आने लगेगा, मन कंट्रोल में होने लगेगा। ओमकार करते हैं, प्रत्येक ओमकार 2-2 बार, ताकि पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो, पूरे शरीर में कंपनों की अनुभूति हो, पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाए, शरीर का हर स्तर, हर लेयर, प्रत्येक शरीर कंपित हो पूरा। लगुलेरी पूरा। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ब्राह्मणी पूरा। शांत शांत शांत, कंपनों का अनुभव, शरीर में फैल रहे वाइब्रेशन का अनुभव, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रतिपल इस बात की अवेयरनेस। शांति पाठ,
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा चरित्र पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। क्या अहम बात थी? भीतर जाने का प्रयत्न और प्रत्येक शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, सांस की क्रिया, हो रहे बदलाव, उठ नहीं रहे और शरीर के प्रति दृष्टा बनने का प्रयत्न। भीतर अगर अनुभव नहीं होता, अगर हम प्रत्येक क्रिया में अवेयरनेस को मेंटेन नहीं कर पाते, यानी प्रत्येक क्रिया में ध्यान को नहीं कर सकते, तो हम अभी बहुत लोअर लेवल पे है, ऐसा यकीन मानिए। कल पुनः मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।